हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम लोग चलते हैं लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। सेट्स का एग्जाम्पल, सेट्स जो चैप्टर था 11th क्लास का, उसका एग्जाम्पल्स पढ़ चुके थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करना है अपना आंसर को। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे, तो जे लेटर से जितने भी मंथ शुरू होने वाले हैं उसका क्या करना है, कलेक्शन बनाना है। जे से क्या क्या हो जाएगा, तो जुलाई हो जाएगा, जून हो जाएगा, और कुछ है जनवरी हो जाएगा, जनवरी जुलाई जून। तो ये क्या हो गया, इसका एक सेट बन गया। अब सेकेंड नंबर पे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट, ये क्या है, तो ये सेट है क्योंकि इसका जो है डिफिनिट है कि जे से जो है मंथ्स के नेम बस 3 ही आएंगे, जुलाई जून और जनवरी। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर पे चलते हैं। तो इसलिए क्या है, ये एक सेट है, इसका जस्टिफाई भी कर दी क्योंकि जुलाई जून और जनवरी हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये क्या सेट है, सेट के अंदर आता है? तो नहीं, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स एवरीवन के नज़र में अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए ये सेट नहीं है। जब सभी के नज़र में कॉमन चीज़ हो, तो कॉमन नेम हो, तो तभी क्या होगा मेरा, ये सेट होगा, वरना नहीं। तो सेकेंड नंबर क्या है, ये जो है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये सेट नहीं है, दिस इज़ नॉट अ सेट। अब थर्ड नंबर, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें भी वही बोल रहा है कि जो है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, पूरे वर्ल्ड में जो है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का नाम लिखना है वर्ल्ड में से। तो ये भी सभी के एवरीवन के लिए अलग अलग है, कॉमन नहीं है, क्योंकि कोई 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का नाम कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, तो कॉमन तो नहीं हुआ चीज़, तो इसीलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये सेट नहीं है। अब क्या है फोर्थ नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, पूरे क्लास में जितने बॉयज़ हैं वो क्या हैं, ये एक सेट के अंदर आते हैं। तो यस, ये सेट के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं, चाहे कितना भी हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक सेट के अंदर आ जाएगा, तो ये सेट है। अब क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो नेचुरल नंबर जितने भी हैं वह 100 से कम कितने हैं, तो 1 से लेके 99 तक। तो ये सब के लिए क्या है, एक कॉमन आंसर है, सर्टेन आंसर है, तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे चलते, बस इसको जस्टिफाई करना, इसलिए मैं बस बोल के आपको जस्टिफाई कर दे रही हूँ। अब 6 नंबर, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल लिखा गया है उसका कलेक्शन, तो ये क्या एक सेट है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा गया है, तो ये सेट के अंदर आना चाहिए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, इसमें तो फिक्स नहीं लिखा गया है कि 10 लिखना है, या जितने भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नॉवेल्स लिखे गए वो सब क्या होने चाहिए, एक कलेक्शन, एक सेट है, इसे क्योंकि डिफिनेट चीज़ है, इसीलिए ये सेट है, डिफिनेट थिंग्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ऑल इवन इंटीजर्स तो हमें पता है 2 4 6 डॉट इन्फिनिटी तक, तो क्या हो जाएंगे, ये एक सेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग
8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर क्या है? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में तो फिक्स क्वेश्चंस हैं, कितने 6 नंबर तक क्वेश्चन है। तो ये भी क्या हो गया? एक सेट हो गया। जो फिक्स चीज़ है उसको हम लोग जनरली सेट कर सकते कि फिक्स है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन जो है फिक्स है कि यही होगा। अब 9 नंबर, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये इसका जो कलेक्शन है ये क्या सेट है? तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स तो बहुत सारे होंगे ना पूरे वर्ल्ड में, तो ये एक कलेक्शन है, ये सेट के अंदर नहीं आए क्योंकि ये डिफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है कि यही होंगे डेंजरस एनिमल, तो इसीलिए क्या है, ये सेट नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्या है? लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल इप्सिलॉन, जिसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। तो 5 क्या है? इसमें है सेट ए में तो है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बिलोंग्स हो जाएंगे, बिलोंग्स टू ए। 8 है इसमें नहीं तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 है इसमें नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है इसमें तो है तो बिलोंग्स टू ए हो जाएंगे। 2 है इसमें तो 2 है तो बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर पे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते थे? सिंपली ब्रेसेस में लिखते थे उसको, ब्रेसेस के अंदर जितने भी नंबर्स रहते थे वो लिख देते। तो ए इज इक्वल टू से a is equal to x such that x is an integer and -3 greater than equal to x less than 7। तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो -3 से बड़ा क्या क्या होगा? -2 होगा। इक्वल टू है तो -3 को भी लेंगे, -3 फिर -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 5 6 तक ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, लेस देन 7 है, इसीलिए 6 तक ही लेंगे। -3 से लेके 6 तक, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर बी नंबर क्या कह रहा है कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा होना चाहिए, तो क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 तक होगा, लेस देन 6 बोल रहा है तो ठीक है, और सिंपली उसको ब्रेसेस में लिख देना है बस। b इज इक्वल टू ब्रेसेस ऐसे करके लिखना है, b इज इक्वल टू ब्रेसेस 1 2 3 4 5 मिडिल ब्रैकेट बंद ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट जिसको कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है। c इज इक्वल टू एक्स एज द x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए जिसका कि सम क्या होना चाहिए? उसके डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो वैसे कौन कौन से होंगे? तो वैसे कौन कौन से होंगे जिसके 2 डिजिट्स का सम 8 होगा और 2 डिजिट का नेचुरल नंबर चाहिए? तो सबसे पहले हम 11 से 2 डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 11 से लेके 99 तक। तो 11 से लेके 99 तक में जिसके डिजिट्स का सम कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 11 के साथ 17 हो गया। चलिए मैं थोड़ा सा अपनी एक नोट्स बनाई थी उस पर चलती हूँ, वहीं पे लिखती हूँ थोड़ा, क्योंकि अभी थोड़ा सोर्सेस का कमी है इसीलिए। तो पहले क्या हो गया कि कौन से नंबर का क्वेश्चन था? सी नंबर। तो लिखेंगे 17 हो गया, इसका जस्ट अपोजिट 71 हो गया, फिर 2 6 26 फिर 62 हो गया, फिर क्या है इसके डिजिट्स का सम 6 2 8 7 1 8, फिर क्या है 3 5 हो गया, 5 3 हो गया,
फिर क्या है 4 4 8 हो गया। इतने ही नंबर्स होंगे जो जिसके डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए और 2 डिजिट्स का नेचुरल नंबर भी है और जिसके डिजिट का सम कितना है 8 है। सम ऑफ इट्स डिजिट्स 8। तो इतने नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर। d इज इक्वल टू x एज द x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविज़र ऑफ 60। 60 जो है कि वैसे कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो कि डिविज़र है 60 का, 60 को डिवाइड करता है, प्राइम नंबर्स लिखने हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे। 2 सबसे इवन सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स को क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है तो 2 तो डिवाइड करेगा ही, फिर 3 भी करेगा, उसके बाद 4 5 तो डिवाइड करेगा पर अभाज्य संख्या 4 तो नहीं है, 5 हो जाएगा। 2 3 5 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 14 15 भी नहीं होगा, 16 17 2 3 5 ओनली क्या हो जाएगा 2 3 5 जो कि डिवीज़र है 60 का और प्राइम नंबर्स भी हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। जब भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं ये वर्ड को तो हम लोग वर्ड को रिपीट नहीं करते हैं। पढ़े थे नोट में, तो इसमें क्या हो जाए TRIGNGON ट्रिगोन हो जाएगा, ट्रिगोन M हो जाएगा, फिर E हो जाएगा, फिर Y हो जाएगा, ट्रिगोन में MEY। इसका इस वर्ड का जो है उसको ये रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। इतने ही वर्ड होंगे क्योंकि वर्ड्स जो है रिपीट नहीं होते हैं। 6 नंबर्स। F इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में क्या क्या हो जाएंगे BET और R हो जाएंगे। ये वर्ड हैं चारों। अब हम लोग समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सबको क्या करना है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर इट मीन्स हम लोग को उसको एक्स के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, एक्स के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, 2 फॉर्मेट हम लोगों ने देखा था। पहला नंबर देख लेते हैं 3 6 9 12। तो ये क्या है 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल 3 6 9 12। 3 का मल्टीपल है यानी 3 का मल्टीपल 3n। 1 टाइम 1 से किए तो 3, 2 से किए तो 6 हो गया, 3 से किए तो 9 हो गया और 4 से किए तो 12 हो गया। लेस देन इक्वल टू 4। मल्टीपल तो है 3 का लेकिन वो जो n है n क्या है एक नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे x सेट, कोई भी सेट का नेम दे देंगे। ठीक है, सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 3n कोमा n जो है छोटी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बड़ी n। ठीक है, एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर n लेस देन इक्वल टू 4। n के जगह पे हम लोग जो छोटी n के जगह पे क्या लिखेंगे रखेंगे लेस देन इक्वल टू 4। 4
4 के इक्वल और उससे छोटा होना चाहिए, मतलब 4 तक होना चाहिए। जैसे n की जगह 1 2 3 4 रख सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है और 4 तक रहेगा, ठीक। अब हम लोग सेकेंड नंबर पे चलते हैं। 2 4 8 16 32। इसको भी जैसे यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक था ना 1 4 9 16 25, एग्जाम्पल थर्ड। तो इसमें अल्टरनेटिवली में भी जो लिखा हुआ ए इज इक्वल टू एक्स एस एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर और एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। ये डॉट 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 मतलब कि नेचुरल नंबर चलते रहेगा इंडिफिनिट तक। उसी तरह यहाँ पे भी करना है हमें, उसी फॉर्मेट में ज़्यादा इजी रहेगा। तो क्या करना है, 2 4 8 16 32। तो सबसे पहले चलिए मैं बताती हूँ कैसे करना है। क्या था हमारा क्वेश्चन सेकेंड नंबर, 2 4 8 16 32। ये रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर मान लेते हैं कि बी सेट है। बी इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे एक्स एज दैट एक्स इज इक्वल टू 2 पर पावर एन कोमा एन बिलोंग्स टू एन। नेचुरल नंबर है, ठीक है। और कितने तक है, 1 पावर देंगे तो 2, 2 पावर देंगे तो 4 हो जाएगा, 3 पावर देंगे तो 8 हो जाएगा 2 पर, 4 पावर देंगे तो 16 हो जाएगा, 5 पावर देंगे तो 32। तो n लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। वेयर लिख देंगे, ये हो गया। हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 25, 125, 625। इसको भी मैं वैसे ही लिखूँगी, कैसे, सेट ए इज इक्वल टू एक्स एज द एक्स 5 पर पावर n। तो n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर और n लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 1 2 3 4 लेस देन इक्वल टू 4 से क्या होने चाहिए, छोटे होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ में क्या लिखेंगे, 2 4 6। ये तो इवन नंबर्स हैं, तो क्या हो जाएगा, x एज द x इज द इवन नंबर्स, ठीक। उसके 1 4 9 100 5 नंबर्स क्या है, स्क्वायर चल रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, तो 1 पर 3 का स्क्वायर सबका स्क्वायर टर्म हो रहा है। तो n का x एज द x इज इक्वल टू n पर पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, और लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएंगे, क्योंकि n के जगह पे 1 2 3 4 करके डॉट 10 तक रखेंगे, और पावर तो 2 है ही, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएंगे, ठीक है। और 4 इस तरह करके 10 का स्क्वायर 100 हो जाएंगे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सारे एलिमेंट्स का जो है सेट्स बनाना है। ऐसे a इज इक्वल टू एक्स एज द एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या है, तो 1 3 5 डॉट 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 ऐसे ही चलते रहेगा, एक रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब सेकेंड नंबर क्या है, रोस्टर फॉर्म में a इज इक्वल टू सिंपली ब्रैसेस देके 1 3 5 डॉट 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 ब्रैसेस बंद। उसके बाद सेकेंड नंबर क्या है, b इज इक्वल टू एक्स एज द एक्स इज एन इंटीजर माइनस हाफ लेस देन एक्स लेस देन 9/2। 9/2 को क्या लिखेंगे, 4.5। माइनस हाफ से बड़ा होना चाहिए और 4.5 से छोटा होना चाहिए। माइनस हाफ से बड़ा क्या हो जाएगा,
0 1 2 3 4 तक होगा, तो 4 तक लिखेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स है, मैंने सबसे बड़ा 0। अब थर्ड नंबर है c इज इक्वल टू एक्स एज द एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो स्क्वायर का जब भी वैल्यू निकलेगा तो 2 फॉर्म में निकलेगा, प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2, तो इसका क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस देन इक्वल टू है तो इसीलिए 2 हो जाएगा। तो ब्रेसेस दे के क्या करना है, c इज इक्वल टू ब्रेसेस देंगे, उसके बाद लिखेंगे -1 0 1 फिर 2, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर, डी इज इक्वल टू एक्स एज द एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड LOYAL, तो इसको कैसे लिखेंगे, डी इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ब्रेसेस देके ब्रेसेस LOYA ब्रेसेस बंद, ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, ई इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट एक्स एज द एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, वैसे ईयर का मंथ लिखना है जिसका कि 31 डेज नहीं होना चाहिए, जैसे 30 डेज होगा या फिर 29 या 28 डेज, तो क्या क्या हो जाएंगे, फरवरी हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, जून हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, फिर नवंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने ही मंथ होंगे, उसको ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर्स हैं, f इज इक्वल टू एक्स एज द एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, प्रीसीड्स मतलब क्या होता है, प्रीसीड्स का मतलब होता है के से पहले, के से पहले कॉन्सोनेंट कौन से हैं उसी को लिखना है, ठीक है। x such that x is a consonant in the English which precedes k, के पहले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उसको लिख देना है, ठीक है। प्रीसीड मतलब ये सब तो बहुत सिंपल है। अब हम लोग 6 नंबर पे चलते हैं, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म 1 2 3 6। सबसे पहले इधर वाला देखते हैं, एक्स एज द एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, 6 का डिवीजर क्या क्या है, तो 2 और 3 है, जो कि प्राइम नंबर भी होना चाहिए, 2 3 है, ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। एक्स एज द एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि 10 से छोटे होने चाहिए, तो क्या हो जाएंगे 1 3 5 7 8 7 9, तो ऑप्शन बी 4 का बी नंबर हो जाए। सी का क्या, सी नंबर क्या, एक्स एज द एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिवीजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर जो कि डिवीजर है 6 का, नेचुरल नंबर क्या क्या है 1 2 3 6, ये भी डिवीजर है 6 का। और डी नंबर क्या है, एक्स एज द एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो इसको वर्ड को लेटर को रिपीट नहीं करना है इसमें, ऑप्शन थर्ड ही है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, आज थोड़ा मैं सोच रही हूँ लंबा क्लास लूँ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक द एम्प्टी सेट पे चलते हैं, एम्प्टी सेट, ठीक है। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एम्प्टी मतलब क्या होता है, एम्प्टी का मतलब, एम्प्टी मतलब खाली, कोई भी नल जैसे नल सेट करते हैं ना, उसी को एम्प्टी करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे दिए हुए हैं आपके एग्जाम्पल्स में, फिर उसमें कुछ बताया गया तो उसी को पढ़ कंसीडर द सेट,
A is equal to x as the x is a student of class 11th presently studying in a school। क्या है कि 11th क्लास जो अभी स्कूल में पढ़ रहा है, इसका एक सेट है। वी कैन गो टू द स्कूल एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन क्लास 11th इन द स्कूल। हम लोग स्कूल जाते हैं और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करते हैं 11th क्लास में कितने। थस द सेट ए कंटेंस अ फाइनाइट नंबर। तो हम लोग क्या पाते हैं कि ए में जो है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ये नहीं पाए। वी नो राइट द अनदर सेट। फिर बी हम लोग दूसरा सेट जो है बी हम लोग देखते हैं। B is equal to x as the x is a student presently studying in both 10th और 11th दोनों में पढ़ रहा है B में। तो we observe that a student cannot study simultaneously। हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि दोनों सेट में जो है 10th और 11th thus the set B contains no element total। तो B में क्या है, क्या ऑब्जर्व किए कि बी में जो है कोई भी एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल भी कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसको अभी हम लोग समझेंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी सेट हो जाएंगे। जैसे डिफिनेशन दिया हुआ है, एम्प्टी सेट को ही नल सेट वाइड सेट करते। देखिए डिफिनेशन, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता, उसको एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वाइड सेट कहते हैं इसको। जिसमें ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। जैसे देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन बी इज एन एम्प्टी सेट वाइल ए इज नॉट ए एम्प्टी सेट। बी इज़ एम्प्टी सेट मतलब खाली, और ए जो है नहीं है एम्प्टी सेट यानी भरा हुआ है। द एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं फाई से और सिंपली ब्रैकेट से। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 1 ग्रेटर देन x और लेस देन 2, 1 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा क्या नंबर्स होंगे, 1 से बड़ा तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा तो क्या होंगे, ये क्या है, देन ए इज़ एम्प्टी सेट, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि देर इज़ नो नेचुरल नंबर। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक एम्प्टी सेट हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम लोग। b इज इक्वल टू एक्स सच द एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते। देन b इज़ एम्प्टी सेट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 यानी x का मान प्लस माइनस √2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस √2 ये किस में आ गया, ये तो इरेशनल नंबर में आ गया, रेशनल तो नहीं है ये, इसीलिए क्या हो जाएगा, बी सेट इज़ एम्प्टी सेट हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये सेटिस्फाइड नहीं होता है कोई भी रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स से। ठीक है, इसलिए क्या है, ये बी जो है एम्प्टी सेट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर पे चलते हैं
क्या है, C इज इक्वल टू एक्स एज द एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। इवन प्राइम नंबर 2 से कोई बड़ा है इवन प्राइम नंबर तो नहीं है ना कोई भी, तो इसलिए क्या है ये एक एम्प्टी सेट है। C क्या है, एक एम्प्टी सेट है क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है। तो बिकॉज ओनली क्या है 2 ही ऐसा है जो कि इवन प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 2 से बड़ा बोला है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ नहीं रहेगा आंसर में, ये कोई भी मतलब कुछ भी सेट नहीं आएगा तो वो एम्प्टी सेट हो गया। अब हम लोग फोर्थ नंबर, D इज इक्वल टू एक्स एज द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स क्या है, एक ऑड है, ऑड नंबर, जैसे कि देन D इज़, तो x के जगह पे अगर हम ऑड नंबर रखेंगे तो 4 के इक्वल आएगा कभी, जब इवन रखेंगे 2 रखेंगे तभी ना 4 के इक्वल आएगा, इसलिए देन D इज़ क्या है, एक एम्प्टी सेट है क्योंकि इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी ऑड वैल्यू ऑफ एक्स। क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये सेटिस्फाइड नहीं है कोई भी ऑड वैल्यू ऑफ एक्स से। ठीक है, समझ में आया, एम्प्टी सेट जिसका कोई भी आंसर नहीं आए, यानी खाली सेट, नल सेट, वॉइड सेट। ठीक, अब हम लोग फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट, अब हम लोग फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, फाइनाइट सेट हो गया, जिसको नहीं काउंट कर पाएंगे वो क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। जैसे कि 3 एग्जाम्पल्स हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ए इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई जी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, काउंट कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ सेट कितने, ए 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 है, तो ये दोनों फाइनाइट सेट है। लेकिन सी इज इक्वल टू मैन लिविंग प्रजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट नहीं होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या कह रहा है, ए सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। ए सेट जो कि एम्प्टी है और मतलब खाली है और डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है, कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। जो कि एम्प्टी है और डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, फाइनाइट, अदरवाइज जो है इनफाइनाइट हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर एग्जांपल्स है, लेट डब्ल्यू, फर्स्ट नंबर एग्जांपल्स क्या है, लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। डब्ल्यू क्या है, सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, पूरे सप्ताह का जो है, पूरे सप्ताह का जो है सेट है। डब्ल्यू क्या है, सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक है। ठीक है, इसलिए क्या है, डब्ल्यू जो है फाइनाइट है, डेज ऑफ द वीक पूरे सप्ताह का जो है, पूरे सप्ताह तो हम लोग जानते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, फाइनाइट, काउंट कर सकते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, देन एस इज फाइनाइट, तो ये भी क्या हो जाएंगे, फाइनाइट हो जाएंगे। थर्ड नंबर क्या है, लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। जी क्या है, पूरा एक लाइन पे पॉइंट्स हैं, तो क्या है, देन जी इज़ इनफाइनाइट। लाइन पे कहीं भी तो पॉइंट्स हो सकते हैं, जी विद द सेट ऑफ पॉइंट्स, इसलिए ये कोई फाइनाइट नहीं है। इसका तो सॉल्यूशन आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे ये फाइनाइट है, लेकिन ये तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स है, सेट ऑफ पॉइंट्स है जी, इसको कैसे हम लोग डिफाइन कंसिस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है, इनफाइनाइट। व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट इन द रोस्टर फॉर्म वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट। जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसको कैसे क्लोज करते हैं, ब्रैकेट से। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि सारे एलिमेंट्स को एन इनफाइनाइट सेट
विद इन ब्रेसेस, इनफाइनाइट सेट को हम लोग ब्रेसेस में लिख सकते, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सच अ सेट इज़ नॉट फाइनाइट, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं सेट में वो फाइनाइट नहीं होते। सो वी रिप्रेजेंट सम, इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सम इनफाइनाइट सेट इन रोस्टर फॉर्म बाय राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स को लिख के हम लोग इनफाइनाइट सेट को भी हम लोग और उसके बाद डॉट 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 लिख देते। क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट फॉर प्रेसिडेड और 3 डॉट, जैसे कि 1 2 3 ब्रेसेस दे के 1 2 3 डॉट डॉट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर सेट ऑफ ऑड नंबर को 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद है इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, ऑल सेट्स आर इनफाइनाइट, ये सब क्या है, सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं। अब कुछ नोट दिया हुआ है, चलिए मैं 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी।